हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन फॉर नवंबर दिसंबर 23 टर्म। तो अगर आपको नवंबर दिसंबर 23 में एग्जाम्स देना है तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया था कि लास्ट कट ऑफ डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। मैं आपको बता दूं दोबारा, फटाफट जो है ना, ये वीडियो को देखने के पहले से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल खुलासा करने वाले हैं हम लोग कि सीए फाउंडेशन के बच्चों को आखिर में रजिस्ट्रेशन करवाना कैसे है और आखिर में किस बच्चे को एलिजिबिलिटी मिला है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो अगर आप बच्चों क्लास 12 का एग्जाम्स दे चुके हो तो आप बिल्कुल नवंबर दिसंबर टर्म के लिए एलिजिबल हो एग्जाम्स देने के लिए। लेकिन अगर आपने एग्जाम्स नहीं दिया, आप अभी भी दे रहे हो, तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ सकते हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल बेसिस पे होता है। एक बार जब आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएगा क्लास 12 के बोर्ड्स का, तो वो रिजल्ट्स आपको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप अभी करवा सकते हो, इनफैक्ट आपको अभी करवा भी लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट कट ऑफ डेट 1 जुलाई है। तो विदाउट एनी डिले अगर आप प्लान कर रहे हो नवंबर दिसंबर 23 टर्म में सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स अपीयर करने के लिए, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो ये वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा ताकि वो भी फुल फायदा उठा सके, क्योंकि मुझे पता है अभी आप जो है एकदम मतलब मासूम छोटे छोटे बच्चे हो जिन्हें इतना प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने वाली हूँ, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ के बताना, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैम ये क्या डिस्प्ले कर रखा है, ये हमारा MEPL का वेबसाइट है। एक बार आपने ICAI के संग रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर आप MEPL के संग भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, www.ici.org में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का नाम क्या है, www.icai.org। फिर आप वहां पे जाओगे ई सर्विसेज में आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाओगे, वहां पे आप क्लिक करोगे SSP पोर्टल में। किस में क्लिक करोगे, SSP पोर्टल। देन SSP पोर्टल में क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है फर्स्ट टाइम यूजर में। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, ठीक है, यानी यहाँ पे दो तरीका है सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने का। एक होता है डायरेक्ट रूट के थ्रू, और एक होता है आपने क्लास 12 का भी हाल ही में एग्जाम्स दिया और आप रजिस्टर करवाना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग बात करें क्लास 12 वाले बच्चों का, तो डायरेक्ट रूट हो चाहे इनडायरेक्ट रूट हो, फर्स्ट टाइम यूजर हो तो इसमें आप क्लिक करोगे। फिर इसके बाद आपको ये अपना पूरा का पूरा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल इन करना है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पूरा का पूरा फिल इन कर देते हो, जिसके अंदर है सैल्यूटेशन, मिस्टर और मिसेस, ठीक है, या मिस, ओके, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस, इट इज नॉट कंपल्सरी। जेंडर सिलेक्ट करोगे, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, एंड मेक श्योर कि ये जो ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर है ये ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर यू आर गिविंग अ वैलिड नंबर एंड अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। कंट्री का कोड कंफर्म करोगे, नेशनैलिटी इंडियन, सिलेक्ट द कंट्री नेम। ये सारे क्लिक करने के बाद आपको OTP जनरेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जनरेट OTP करना है। फिर जैसे आप जनरेट OTP पे आप क्लिक करते हो, द मोमेंट यू क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ जनरेट OTP, देन इन दैट केस आप देखोगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट हो गया है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट हो गया है, ठीक है। फिर वो OTP जो भी है यहाँ पे आप एंटर करोगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिया था, तो OTP इस मोबाइल नंबर पे मेरा सेंड हो चुका है। फिर जैसे ही आपने वो करेक्ट OTP को एंट्री किया, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस तरह से करके जो है ना, इस तरह से करके आप देखोगे OTP जैसे आपने जनरेट किया इस तरह से आपको जो है दिखा देगा यहाँ पर। क्लियर है, इस तरह से आप देखोगे आपका एक तरह से जो है एंट्री हो गया है वेबसाइट में। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखा देगा, मोबाइल नंबर दिखा देगा, इसको प्लीज चेक कर लेना। फिर यहाँ पे आप देखोगे दो विंडोज खुल गए, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे अप्लाई फॉर सीए कोर्स। सो ऑब्वियसली आपको क्लिक करना है ऑन द विंडो ऑफ अप्लाई फॉर CS कोर्स, ठीक है। फिर जैसे ही आपने अप्लाई फॉर CS कोर्स में क्लिक किया तो फिर आप देखोगे इन दैट केस यहाँ पर आपका खुल जाना है, यहाँ पे आपका खुल जाना है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको फिर खुल जाएगा अप्लाई फॉर सीए कोर्स। जैसे ही क्लिक किया आप देखोगे इस तरह से ये डिटेल्स आपका खुल जाएगा, जिसमें आपने
आपने जो भी नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, कंट्री कोड, नेशनैलिटी सिलेक्ट किया वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। प्लीज़ कंफर्म कर लेना, चेक कर लेना सारे के सारे अपने सही डेटा एंटर किए हैं कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आप जाओगे कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में, इसको आपने क्लिक किया। ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स। वहाँ पे आप देख रहे हो एक विंडो खुला है जहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट के जरिए जाना है, ठीक है, तो इन दैट ऑप्शन यू कैन ऑल्सो क्लिक दैट। फिर अब उसके बाद आप देखोगे जितने भी आपने पर्सनल डिटेल भरे थे बाय डिफॉल्ट, वो सारे डिटेल आपने यहाँ पे ऑलरेडी जो है फिल इन कर दिए हैं, ठीक है, ऑलरेडी फिल इन आएगा, ठीक है, फिल्ड इन आएगा। अब मैरिटल स्टेटस, अगर आपका जो भी है मैरिड अनमैरिड आप उसको सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अनमैरिड सिलेक्ट किया, फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम भी एंटर कर देना है, तो इस तरह से आप मदर्स नेम भी एंटर कर दोगे। गार्जियंस नेम इज ऑप्शनल, क्योंकि आप इसके ऊपर देख रहे हो मैंडेटरी वाला स्टार हैशटैग नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है यहाँ पे, सो यू हैव टू एंटर द वैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है। सो वट एवर नंबर यू हैव एंटर्ड देयर इन यू हैव टू एंटर हियर ऑल्सो, ऑल राइट। फिर ये नंबर आपने जो है एंटर कर दिया। अब इसके बाद पैन कार्ड नंबर आप देख रहे हो ऑप्शनल है, पासपोर्ट नंबर भी ऑप्शनल है, ठीक है, तो ये सारे कॉलम्स को आप स्किप कर सकते हो। ब्लड ग्रुप भी ऑप्शनल है, वीज़ा, ये सारे के सारे जिनके ऊपर भी रेड स्टार मार्क आप नहीं देख रहे हो वो सारे के सारे जो है ऑप्शनल है, ठीक है। सो इट इज़ योर डिस्क्रिशन वेदर यू वांट टू एंटर इट और नॉट। आर यू डिफरेंटली डिसेबल्ड, तो जनरली जो भी आपको ऑप्शन है नो ही सिलेक्ट करना, ठीक है, नो या यस वट एवर इट इज़, ऑल राइट। फिर उसके बाद कोविड की वजह से अगर आपको कोई रिलीफ लेना है, अगर कोई इफ़ एनीवन हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट ड्यूरिंग कोविड, तो वो ऑप्शन भी इंस्टीट्यूट ने रखा है क्योंकि उसको कंसेशन और स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको जो है यहाँ पर अपना एड्रेस को डाल देना है, सो यू हैव टू फिल इन हियर योर एड्रेस, ओके। तो इस तरह से करके आप अपना जो है एड्रेस डाल दोगे, and after that you are going to select the country which is India, and then you have to select the state. For example I am selecting West Bengal, and उसके बाद आपको district select करना है, ठीक है, for example कोलकाता। then you have to select the city, okay, कोलकाता for example मैंने select किया है। then pin code also you have to write down, all right। फिर region also you have to select, सो रीजन भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप देखोगे आपने कर दिया। फिर उसके बाद इज अ परमानेंट एड्रेस सेम एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यस, मतलब जहाँ पे भी आप चाहते हो कि इंस्टीट्यूट आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है वो भिजवाए वो आपके परमानेंट एड्रेस पे ही हो, तो आप वो इस केस में यस सिलेक्ट करना। फिर वापस से जो है आपको यही परमानेंट एड्रेस में ऊपर वाले एड्रेस को डाल देना है, वो आप देखोगे बाई डिफ़ॉल्ट आ चुका है, ठीक है। सिलेक्ट अ सिटी में आप सिलेक्ट कर लेना, ऊपर वैसे मैंने किया था, मैं यहाँ पे अगेन कर दे रही हूँ, प्लीज़ सिलेक्ट अ सिटी में। ऑल राइट, इस तरह से आप देखोगे कोलकाता सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट कैटेगरी में जनरल, और अगर कोई और अदर कैटेगरीज का जो है अवेलेबल है आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है तो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ऑल राइट। फिर यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और देखोगे जो मैंने स्किप कर दिया था गलती से, आर यू अ स्टाफ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ICAI, जनरली नो हो सिलेक्ट करोगे, अगर हो तो यस सिलेक्ट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट, ऑल राइट। फिर इस तरह से आप देख रहे हो कि आपका ड्राफ्ट जो है वो सेव हो चुका है। अब नाउ यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, ठीक है। अब ये वाला जो विंडो है इसको भरने के लिए ना यू मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना सिग्नेचर करके उसका फोटोग्राफ करके उसको स्कैन करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कि वो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपीज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो अल्टरनेटिवली जो है आप इंटरनेट से अपने मार्कशीट को डाउनलोड करवा सकते हो, लेकिन इन दैट केस उसमें आपका जो अटेस्टेशन है स्कूल के प्रिंसिपल का अलॉन्ग विद द स्टैंप, या फिर एक ICAI के मेंबर का यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर होना चाहिए अलॉन्ग विद द स्टैंप, यानी उसकी मेंबरशिप नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल किया है इंस्टीट्यूट ने आपके लिए, या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट का डिटेल है तो वही आप अपलोड कर दो सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, उसको स्कैन करके। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ऑल्टरनेटिवली डाउनलोड द मार्कशीट, लेकिन दैट हैज टू बी अटेस्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द ऑफिशियल स्टैंप, या फिर बाय CA अलॉन्ग विद ऑफिशियल स्टैंप,
ठीक है। फिर इन दैट केस आप देखोगे कि यहाँ पे क्या करना है, काइंडली अपलोड द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पास सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्ड इन द मार्कशीट। ठीक है, तो क्लास 10 का आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोर्ड जो भी आपका एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करोगे, जिस ईयर में आपने एग्जामिनेशन दिया था वो सिलेक्ट करोगे, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। फिर क्लास 10 का रिजल्ट तो आपका निकल ही चुका होगा, तो वहाँ पे आप अपना मार्क्स जो है परसेंटेज वो लिख देना। फिर क्लास 12 का बात करें तो ऑब्वियसली कुछ बच्चों जो है जो ऑलरेडी क्लास 12 का भी एग्जाम्स दे रहे, उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, बस आप ये बोर्ड्स वगैरह सिलेक्ट कर देना और वहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड अभी आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो बाद में मैंने अभी आपको बोला प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, वहाँ पे सिर्फ आपको जो है एडमिट कार्ड का जो है कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस तरह से करके आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट आपने किया, रोल नंबर भी यहाँ पे बोल रहा है एंटर करने, तो आपका जो भी रोल नंबर है आप इसमें एंटर कर दोगे। ठीक है, क्लास 10। एक चीज आपने और यहाँ नोटिस किया होगा कि ये जो क्लास 10 है इसके ऊपर स्टार है, इसका मतलब क्लास 10 का बिना अपीयर किए आप जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। भले ही क्लास 12 का आपने एग्जाम नहीं दिया तो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, बट क्लास 10 का आपको यहाँ पे कंपलसरी जो है ये सारे डिटेल्स को भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखोगे क्लास 10 का आपको मार्कशीट को भी अपलोड करना है, वो मार्कशीट भी आप अपलोड करोगे। फिर उसके बाद मार्कशीट अपलोड करने के बाद आप देखोगे इन दैट केस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने का बात यह है कि जो भी आप क्लास 10 का मार्कशीट जब अपलोड करोगे वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लिमिट आपको दिखाएगा। फिर मीडियम ऑफ स्टडी आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश, फिर आपने सेव एंड सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आप देखोगे ये सारी चीज़ों को आप रेडी रखना अपने संग, ये सारे स्कैंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैंड कॉपी आपको रेडी रखना है एंड ओनली स्कैंड कॉपी इज एक्सेप्टेड। इमेज विच यू आर कैप्चरिंग फ्रॉम मोबाइल कैमरा दे विल बी रिजेक्टेड, तो आप मोबाइल कैमरा से फोटो क्लिक करके नहीं डाल सकते हो, इसका स्कैंड कॉपी चाहिए। और मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज विद शुड बी 21 सेंटीमीटर एंड लेंथ 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये सारे आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो आपका इन दैट केस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने फोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एक व्हाइट पेपर में अपना सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, दैट इज कंपलसरी। तो इस तरह से करके जो है हम लोग यहाँ पे अपना फोटो और अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पूरा फीस डिटेल दिखा रहा है कि एक्चुअली जो है फाउंडेशन कोर्स के लिए फीस पेबल इज 9200। इसके अलावा अगर आप एक जर्नल होता है जो ICAI रिलीज करता है, अगर आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन करोगे तो 400 रुपीज़ फीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको देखना है आपको सब्सक्रिप्शन करना है कि नहीं करना है। अगर आप विदाउट सब्सक्राइबिंग द जर्नल अप्लाई करोगे तो आपका 9200 मिलाकर कुछ फीस आने वाला है। फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद आप जनरेट OTP करोगे। ऑलराइट, इन दैट केस एक चीज आप याद रखना कि एक बार आपने जब फॉर्म सबमिट कर दिया है थ्रू OTP, आप जितने भी कंटेंट को फिल इन किए हो वो चेंज नहीं हो सकता है, सो बी केयरफुल विद दैट। इस तरह से आप देख रहे हो कि आप फोटो अपलोड कर दोगे, सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ये जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे ये 100 KB साइज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अब 100 KB साइज कोई का भी फोटो और सिग्नेचर नहीं मिलेगा आपको। सो इन दैट केस आप रीसाइज इमेजेस में जाओगे। ठीक है, गूगल में आप लिखोगे, ये वाला वेबसाइट दिखाई देगा, वहां पे जाकर आप इमेजेस को जो है रीसाइज कर सकते हो, है ना। तो एक वाइट पेपर में आपको अपना सिग्नेचर करना है, फिर उसका जो है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। बट अगेन ये जो इमेज आएगा ये 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फिर ये आपने जब अपलोड कर दिया, ऑलराइट, ये अपलोड करने के बाद ये सारे आप देख रहे हो पेमेंट डिटेल्स वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर आप जनरेट OTP करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा जो है एक OTP जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे एक दोबारा OTP जाएगा और उसके लिए जो आपको पेमेंट वगैरह करना होगा। फिर उसके बाद ये वाला जो आपका जो भी दिखा रहा है आपको, ये एज इट इज़ आपको जो है टाइप कर देना है। ये कंफर्म करने के लिए बस एक नॉमिनल सा प्रोसीजर होता है विच यू हैव टू चेक। ठीक है, फिर ये आप सबमिट कर देना, ऊपर में जैसे है वैसे ही प्रिंट कर देना। तो आप देख रहे हो OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, प्लीज़ वैलिडेट योर OTP। तो अब आप देखोगे कि OTP आया है, वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। फिर इस तरह से करके आपने जो OTP डाला है उसको वैलिडेट करोगे। ऑलराइट, इस तरह से आप देखोगे आपका जो पेमेंट ऑप्शंस दिखाएगा, आपको पेमेंट कर लेना है। इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, या आप नेट बैंकिंग से या फिर UPI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग ऑप्शंस आएगा, पेमेंट कर देना। जैसे ही आपने पेमेंट किया 9200 का, या अगर आप जर्नल के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन
बचा भी सकते हो, 400 रुपये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर जैसी पेमेंट सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आ गया, वहाँ एक ट्रांजेक्शन आईडी भी विंडो में डिस्प्ले होगा, और उसके बाद आप देखोगे 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको इंस्टीट्यूट आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दे देगा। वो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड का जो है प्रिंट आउट निकाल लेना, या उसको अच्छी तरह से कहीं अलग से सेव करके रख लेना, क्योंकि यही आपका रेफरेंस डिटेल है फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन विथ योर आईसीआई। फिर इन फ्यूचर जब आपका 12 का मार्कशीट आएगा, आपको अपलोड करने के लिए यही सारे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। सो बी केयरफुल, यू keep your registration ID and password very safely. So this was the entire elaborate procedure how to get registered with ICAI for CA Foundation November-December 23 examination guys. और अगर पेमेंट अनसक्सेसफुल आ गया तो, और अगर बाई चांस आपका रुपया डेबिट हो गया है तो इन दैट केस जो है आप कंप्लेन कर देना आईसीआई में भी और अपने बैंक को भी, फिर इस तरह से आपका रिफंड जो है इनिशिएट हो जाएगा विद इन 10 वर्किंग डेज। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको एक बार फटाफट शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको MEPL में कैसे रजिस्टर करना है। www.meplclasses.com में आपको जाना है, वहाँ आपको क्लिक करना है CA फाउंडेशन कोर्स में। कोर्सेज में आप CA फाउंडेशन क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे धुरंधर खिलाड़ी लीडेड बाई मोहित सर, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स है जो अलग ही अलग धुरंधर खिलाड़ी आपको पढ़ाएंगे, आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। 9 मंथ्स का वैलिडिटी, 6 मंथ्स का वैलिडिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर एपेटाइट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। फिर एनरोल इन कोर्स में जाओगे, आप फीस देख रहे हो काफी नॉमिनल है। इसके अलावा हमारे जो लेटेस्ट प्रोमो कोड है वो आप अप्लाई करोगे तो फर्दर आपको 10 to 11% का डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसीजर वेयर यू कैन बुक अवर क्लासेस विद MEPL, बी अ लर्निंग पार्टनर विद MEPL, एंड गाइस प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज्यादा भी वीडियो शेयर करोगे उतना ज्यादा आपको जो है ना ब्लेसिंग्स मिलेगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड प्लीज like the video and give your doubt in the comment section if there is any doubt. Otherwise आप अपना feedback दे सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Bye bye, take care, lots of love. So this is your Divya ma'am from your MEPL signing off. Bye bye.